ये लॉजिक गले से उतर ही नहीं रहा है भाई, जो प्रशांत किशोर दे रहे हैं। बिहार में इतना बड़ा बड़ा दावा करने के बाद प्रशांत किशोर क्या क्या कहे थे कि बिहार की सियासत बदल दूंगा, 150 से ज्यादा सीट लेकर आऊंगा, एक भी कम सीट आई तो हार मान लूंगा, बिहार से आरजेडी और एनडीए को उखाड़ फेंकूंगा। अब सोचिए, जो प्रशांत किशोर 150 सीट लाने की बात कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि बिहार में प्रशांत किशोर के नाम की आंधी चल रही होगी, उनके लिए एक विधानसभा जीतना तो चुटकियों का खेल होना चाहिए भाई। जब पब्लिक आपको 150 सीट दे रही है तो आपके अपने सीट पे बिना प्रचार किए सीट दे देना चाहिए था उसको। तो 150 सीट लाने का दावा कैसे प्रशांत किशोर कर रहे थे, सुनिए आप एक बार। आपको सिर्फ 10-12 सीटों से नहीं चाहिए, 50 भी नहीं चाहिए, 110 भी नहीं चाहिए, 120 भी नहीं चाहिए, 130 भी नहीं चाहिए। आपने बोला आपको 130 से ऊपर, वो भी हार है, वो भी हार तो है। आप किस नंबर को जीत मानेंगे? मैंने बताया आपको, अगर 150 से कम सीटें आए तो हार है, मेरी हार है। 150 से ऊपर आए तो वो जीत होगी जनस्वराज की और आपकी। मेरी क्या जीत है, बिहार के लोगों की जीत है। प्रशांत किशोर के चेहरे पे कॉन्फिडेंस आज नहीं दिख रहा, अब अंदर है। इतनी बड़ी बड़ी बात, इंटरव्यू पे इंटरव्यू, दूसरा केजरीवाल बनने की तैयारी। सोचा यह था कि आते ही केजरीवाल की तरह छा जाएंगे, लेकिन 3 साल से सियासी बंदूक लेकर घूम रहे प्रशांत किशोर ने आज अचानक हथियार डाल दिए बिना फायर किए। प्रशांत किशोर ने चुनाव लड़ने से ही इनकार कर दिया। प्रशांत किशोर के इस ऐलान से सब हैरान रह गए, क्योंकि प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने की बातें चल रही थी। कहा जा रहा था कि प्रशांत किशोर सीधे तेजस्वी यादव को टक्कर देंगे, राघोपुर सीट से लड़के तेजस्वी यादव को हरा देंगे। तेजस्वी यादव ने तो आज राघोपुर से नॉमिनेशन भर भी दिया, लेकिन प्रशांत किशोर सामने आए और कहा कि चुनाव ही नहीं लड़ूंगा। प्रशांत किशोर अभी तक ऐसे प्रोजेक्ट हो रहे थे कि वो तेजस्वी यादव को हराकर ही दम लेंगे, लेकिन उनकी जनसुराज पार्टी ने तो राघोपुर से चंचल सिंह को अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया। चुनाव नहीं लड़ने के सवाल पर प्रशांत किशोर क्या दलील दे रहे हैं वो सुनिए,